साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे तारुफ आपका करा देते हैं। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता AIMIM के। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के। अखिलेश कटियार प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। राम कृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश कटियार जी, बात तो यह भी है ना, मतलब एक पहलू था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किया, बाकायदा बुलडोजर एक्शन को लेकर गाइडलाइन जारी की, लेकिन आप हर बुलडोजर एक्शन पर सवाल नहीं उठा सकते। माननीय सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहले मैं TV9 भारतवर्ष के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं जी। और जो बात आज आप कर रहे हैं यहां पे, दो बातें हैं, एक नीति है और दूसरी नियति है। नीतियों पे बात तो हम कर सकते हैं, लेकिन जिसके नियत में खोट हो उस पे बात कैसे होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के हेड को कैसे संबोधित किया, ये पूरे देश ने देखा है। इस हद तक सुप्रीम कोर्ट को जाना पड़ा, पहली बात। दूसरी बात, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नाम जात लिखने पे जो आया तो उस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट को उसमें दखल देना पड़ा। तीसरी बात यह कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अदालतें हैं, संभल की अदालत कोई फैसला नहीं दे, रिपोर्ट नहीं खोली जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट की इच्छा यह है कि किसी भी तरीके से वहां शांति बहाल हो। पहले आप राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेताओं को आप संभल नहीं जाने देते, क्योंकि आप कहते हैं कि वहां पे हालात सामान्य नहीं है, लेकिन वहां बुलडोजर चला सकते हो। कौन से भारत में आ गए हैं भाई? यहां लीडर्स का कोई सम्मान है या नहीं? इनका समाज में कोई योगदान है या नहीं? आज पुलिस के अधिकारी, यानी देखिए अखिलेश कटियार जी, अखिलेश कटियार जी, आप सवाल यही उठा रहे हैं जो AIMIM की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई जहां पर हिंसा हुई वहां पर हालात तो समान होने देते, वहां पर यह एक्शन क्यों हो रहा है। लेकिन यह भी तो जानकारी हमने ही सामने रखी है दर्शकों के कि चंदौसी तहसील में एक्शन लिया जा रहा है। जिस जगह पर संभल में हिंसा हुई वहां से 25 किलोमीटर की दूरी पर यह बुलडोजर एक्शन हो रहा है। तो फिर आप लोग इतना सवाल क्यों उठा रहे, इतना बखेड़ा क्यों खड़ा कर रहे हैं? नहीं, मैं बखेड़ा नहीं खड़ा कर रहा। आपको ऐसा लग रहा है, मुझे तो अगर ऐसा लग रहा है तो मैं अपने शब्दों पे और गौर करता हूं। मैं बखेड़ा नहीं खड़ा कर रहा, बखेड़ा खड़ा करने का परिस्थिति नहीं है। लेकिन यहाँ पे लोकतांत्रिक जो मूल है, जो संवैधानिक हक है और जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो जरूरी है, उस पर तो बात होनी चाहिए ना समीर जी। और आज जो है संभल में जिस तरीके का वातावरण है, उससे ये आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता उजागर हो रही है वहां पे? आप लीडर, आप अपोजिशन, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेताओं को संभल में जाने से रोक रहे हैं। आप ये तय करेंगे कि जनप्रतिनिधि क्या करेंगे, कैसे होना चाहिए, कौन सा युग आ गया है, कैसा संविधान है, कैसी सत्ता है, कैसी सरकार है पूरे प्रदेश में। आप पिछले कई दिनों, आप तो लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, इस प्रदेश के जनहित के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी 80 का ख्वाब देख रही थी और 33 सीटों पे डायरेक्शन में चले गए कटियार साहब। लेकिन एक मिनट दीजिए, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। 33 सीटों पे सिमटी है, उसके बाद से यहां सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेंगे, कुछ भी करना पड़ेगा, चाहे नाम लिखवाएंगे, चाहे बैराइज कराएंगे, संभल कराएंगे, अब और कुछ होगा। अब उत्तर प्रदेश में कुछ और नहीं होगा।